बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टॉपिक है ये हम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को स्टडी करेंगे कि असल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या चीज़, या हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि बॉडी के पास पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है। सपोज करें हमारे पास अर्थ है, लेट्स सपोज हमारे पास अर्थ है, अर्थ का मैस m है, ये अर्थ का सेंटर है, ये सरफेस है। अगर हम देखें, हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है उसका मैस m1 है, उसको हमने यहाँ तक राइज किया है m1, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मैस m2 है, उसको यहाँ से लेके यहाँ पे राइज किया। हम क्लियरली देख सकते हैं कि m1 छोटा है और m2 क्या है, बड़ा है। सपोज करें m1 का मास है 1 kg का और m2 का मैस है 2 kg का। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास m1 हल्का है, m2 भारी, दोनों को उठाया इससे हमने, दोनों की ज़मीन की सरफेस से हाइट हम कहते हैं लेट्स सपोज सेम है और h ये 1 मीटर है, यानी m1 की भी हाइट 1 मीटर है, m2 की भी हाइट क्या है 1 मीटर है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों की देखा है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या आता है mgh। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि m1 हल्का है m2 भारी है, तो पोटेंशियल एनर्जी m2 की ज़्यादा होगी, m1 की क्या होगी, कम। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक उठाने के लिए किस पे ज़्यादा काम करना पड़ा होगा, जो भारी है, यानी m2 पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा और m1 पे क्या करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि जो वर्क डन है असल में वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जितनी उसकी बड़ी है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे mgh, हम पहले m1 की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और m2 की। तो हमारे पास अगर देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1, ये आ जाएगा m1gh1, तो इसकी जो आएगी 1 g की वैल्यू सपोज करें 10, h1 1, तो हमारे पास ये 10 जॉल आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह ही अगर हम पोटेंशियल P2 की कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी P2 की आएगी वो कितनी आएगी, m2gh2। h1 और h2 दोनों के असल में सेम है, तो इसकी मैस कितने का है, 2 kg का, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20, तो इसकी असल में जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 20। तो ये हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट पे से उठाने के लिए यहाँ तक जब हम लेके गए हैं तो हमें इस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इस पे कम काम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों का पोटेंशियल सेम है। इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल सपोज करते हैं कि एक बंदा हल्का है, एक भारी है। अगर आपको कहा जाए कि दोनों ने पेट भर के खाना खाना है, एक हल्का मैस है एक भारी मैस है, तो जो हल्का होगा वो रोटियां कम खाएगा, जो भारी होगा वो रोटियां ज़्यादा खाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब जो भारी होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हल्के की क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास होता है कि जिसका मैस ज़्यादा होगा उसको एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पोटेंशियल। एक चीज़ समझ लेंगे, जो पोटेंशियल होता है असल में वो पोटेंशियल क्या है। मसलन दो आदमी, एक हल्का एक भारी, आप दोनों को एक एक रोटी दे दें, हल्के ने भी उतनी रोटी खाई है, भारी ने भी उतनी, लेकिन जब आप दोनों की दौड़ लगवाएंगे जो हल्के वाला होगा वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, भारी वाला ज़्यादा आगे नहीं निकलेगा। रीज़न क्या है, इसका मैस ज़्यादा है, इसका मैस क्या है, कम है, खाना दोनों क्या दिया, बराबर। तो जो छोटे वाला है उसमें काम करने का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लेकिन भारी वाले में क्या होगा, कम। रीज़न क्या है, दोनों को खाना सेम दिया है, तो जो ज़्यादा भारी है उसमें पोटेंशियल कम हो जाएगा, जो हल्का है उसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसका ये मतलब है अगर दोनों का मैस डिफरेंट है और हमने दोनों को खाना सेम दिया है तो उसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल है क्या चीज़ असल में। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पोटेंशियल। तो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 आ गई। पोटेंशियल होता है किसी जगह पे अगर किसी चीज़ को लेके जाना है तो हमें कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं, यानी आप कह रहे हैं 1 kg को वहाँ तक ले जाने के लिए जितना हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसका मतलब उतना उसका हमने पोटेंशियल बढ़ा दी। ठीक है बच्चों, अब असल में है कि ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आती है mgh। जो पोटेंशियल होता है हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है यूनिट मैस को वहाँ तक ले जाने के लिए, वो हमारे पास होता है पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। जो पोटेंशियल होता है
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी पी, ये हम ज़मीन के करीब करीब रहेंगे तब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल का पढ़ा होगा वो माइनस जी एम एम ओवर आर, तो वहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम ओवर आर आ जाएगा, तो वो भी फार्मूला यूज। ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा वर्क डन ओवर जितना मैस है, या आप कह दें जितनी आपने एनर्जी दी है जितना आपने मैस है। अब गौर करें पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, एम जी एच डिवाइडेड बाई मैस करेंगे तो मैस मैस से कैंसिल हो। अब यहाँ पे देखें पोटेंशियल का फार्मूला क्या आता है। अब गौर करें फील्ड की स्ट्रेंथ और जितनी उससे हाइट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब गौर करें क्या कहीं यहाँ पे हमें मैस नज़र आ रहा है, नहीं। रीज़न क्या है, अगर हम मैस बढ़ाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी ज़्यादा, लेकिन दोनों की रेशियो क्या रहेगी और कांस्टेंट, और यही हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मसलन ये वाला हमारे पास मैस, चाहे मैस हल्का है चाहे भारी है, जब वो डिवाइड होगा तो तभी हमें पोटेंशियल मिलेगा ग्रेविटेशनल, और जब वो डिवाइड होगा तो मैस तो कैंसिल हो जाएगा, जी इंटू एच, ज़मीन के करीब करीब जी की वैल्यू 10। अब एच क्या है हाइट, दोनों ऑब्जेक्ट की अगर देखा जाए तो हाइट क्या है, सेम है डिफरेंट है, सेम। तो हमने वैसे यहाँ पे ड्राइव किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 है वो ग्रेटर देन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। अब हमने ये डिफाइन करना है कि पोटेंशियल क्या सेम होगा डिफरेंट होगा। पोटेंशियल के लिए दो चीज़ें, एक जी चाहिए दूसरा एच चाहिए। अब गौर करें यहाँ पे M2 की पोटेंशियल एनर्जी और M1 की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2 डिवाइडेड बाय मैस 2। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2 कितने की आती थी बच्चों 20 जॉल, मैस कितने का 2 kg का, तो ये हमारे पास बनेगा 10 जॉल पर kg। तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ मैस 2 आ गया हमारे पास। इसी तरह ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय M1 और ये आ जाएगा 10 जॉल ओवर 1 kg। अब गौर करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैस इसकी भी कितने की आ रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 1 चाहे 2 दोनों की वैल्यू कितने की आ रही है 10 की आ रही है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि पोटेंशियल जो है वो सिर्फ जी और एच पे डिपेंड। गौर करें इसकी हाइट ज़मीन से सेम है, इसकी भी हाइट ज़मीन से सेम है, इसके लिए जी की वैल्यू 10, इसके लिए जी की वैल्यू 10, तो दोनों का पोटेंशियल क्या आना चाहिए सेम। गौर करें पोटेंशियल ऑफ जी मैस 2 या पोटेंशियल ऑफ मैस 1 दोनों की वैल्यू असल में कितने की आ रही है, इसकी भी 10 की आ रही है और इसकी भी आपस कितने की आ रही है 10 की। अगर आप मैस बढ़ा दें तो साथ ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों की रेशियो क्या रहेगी कांस्टेंट, और वही हमें कौन सा पोटेंशियल देता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मैस इज नोन एज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ द वर्क डन पर यूनिट मैस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखें मैस M2 ग्रेटर देन क्या था M1, ग्रेविटेशनल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ 2 इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ 1। तो एक चीज़ याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी मैस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो आप ये कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड्स अपॉन मैस वाइल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस। ठीक है कि नहीं, यानी मैं कह दूँ सपोज करें यहाँ पे मैस है 10,000 kg का और यहाँ पे मैस है, बल्कि सपोज कर रहे इसे 10 kg कह दें और इसे आप 1000 kg कह दें, आपसे कहा जाए किसका पोटेंशियल है, आपने सिंपल देखना, आपने मैथ को देखना ही नहीं, आपने कहना मैथ तो निगलेक्ट कर दे, आपने कहना जिसकी ज़मीन से हाइट ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा ज़्यादा। इसका मतलब इस मैथ का पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा और इसका पोटेंशियल क्या होगा कम। ठीक है कि नहीं। तो जो पोटेंशियल है वो जो प्रॉपर्टी है वो असल में फील्ड की प्रॉपर्टी है, या आप ये कह सकते हैं फील्ड के अंदर पॉइंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैस की प्रॉपर्टी है। ठीक है कि नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट मैस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं बच्चों। अब इसको असल में हमने इलेक्ट्रिक की सेंस में डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक की सेंस में जो मैस होता है इसको हम जो है वो किससे रिप्लेस करवा देते हैं, इसको हम चार्ज से रिप्लेस करवा देते हैं। ठीक है कि नहीं। तो अब हम स्टडी करते हैं असल में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होने लगा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये याद रखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट था असल में किसको डिस्क्राइब करने के लिए दिया गया था, ये दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आप ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है was introduced
टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमने किसका टर्म डिफाइन की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब एक चीज़ याद रखें, जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर होते जाएंगे तो हमारी हाइट क्या होती जाएगी, इंक्रीज, उतना पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। और जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब उसका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। वैसे भी देखा जाए तो ग्रेविटी हमें ज़मीन की तरफ खींचती है। जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं, नहीं हमें चार्ज को खुद धकेल के उसके खिलाफ जाना पड़ता है। जब हम खुद मूव करेंगे तो हम मैस को मूव करवाने के लिए उसको एनर्जी देंगे। जब हम उसको एनर्जी देंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसका ये मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें ज़मीन से किसी चीज़ को उठाएं, आपने यहाँ पे रख दी है और ये यहाँ पे खुद मूव करने की ताकत रखती है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल हाई है, ये नीचे को मूव करके पोटेंशियल लो 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 एंड लो। इसका ये मतलब है अगर जो चीज़ है वो ज़मीन की तरफ जाए तो उसका पोटेंशियल भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। और अगर उसको हम ज़मीन के खिलाफ मूव करवाएं तो उसका पोटेंशियल क्या होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने अहम याद रखनी है कि अगर हम अलॉन्ग द फील्ड मूव करेंगे, यानी हम अलॉन्ग द फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड, अलॉन्ग द फील्ड, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या करेगा, डिक्रीज। और अगर हम ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करें, यानी ऊपर की तरफ मूव करें ज़मीन से, तो हाइट क्या आती रहेगी, इंक्रीज, तो हमारा पोटेंशियल क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। तो चीज़ याद रखनी है, अलॉन्ग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है और ऑपोजिट टू द फील्ड पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज। अब दो पॉइंट हैं, आप मैथ को उठाएं और बिल्कुल हम रेफरेंस ये वाला पॉइंट मैथ को उठा के आप यहाँ पे रख दें, और एक बार आपने मैथ को उठा के यहाँ पे रख दें, इसको पॉइंट 1 कह दिया, इसको पॉइंट। अब आपने वही मैथ पहले उठा के यहाँ पे रखा है, फिर दो या मैथ यहाँ पे रख दें, दोनों को रख के पीछे हो जाए। आप ये देखेंगे कि ऊपर वाला मैथ नीचे को गिरेगा लेकिन नीचे वाला यहाँ से मूव नहीं करेगा। अब ये देखें कौन सी चीज़ खुद मूव कर सकती है, ये चीज़ मूव कर, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हायर होगा और इस पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, लोअर या जीरो होगा, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो याद रखें, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ें और ज़ोर के साथ इधर रखें और चीज़ खुद वहाँ से भागने की ताकत रखे, इसका मतलब वहाँ पे उसका पोटेंशियल हाई है और हमेशा उसकी तरफ जाएगी जहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, लो। तो ये हमारे पास सारे का सारा कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज करें हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है। हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है बच्चों, इस प्लेट को हमने बी का नाम दे दिया और इस प्लेट को हमने ए का नाम दे दिया। आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, Q0। हमारे पास कौन सा चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है ये हमारे पास हमने कहा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ठीक है कि नहीं। अब ये देखें कि अगर फर्ज करें चार्ज पॉजिटिव होगा, हम सपोज करें हमने चार्ज को यहां पे रख दिया, Q0 चार्ज को, ये किसके करीब है, नेगेटिव के, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। तो चार्ज की अपनी मर्जी असल में किसकी तरफ जाने की, वो इसकी तरफ जाने की, ये प्लेट इसकी तरफ, Q0। ठीक है कि नहीं। यानी जो फील्ड है या जो प्लेटें हैं वो इसको पॉजिटिव से किसकी तरफ धकेलेंगे, असल में नेगेटिव की तरफ। तो हमारे पास इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर, और वो फोर्स कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। और ये किसके बराबर होगी, FE, जितना चार्ज है और जितनी फील्ड की क्या है, स्ट्रेंथ है। यानी इतनी फोर्स लगेगी इसके ऊपर जो फील्ड को चार्ज को कहाँ से कहाँ धकेलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब हमारा ये काम है कि असल में इसका पोटेंशियल बढ़ाएं। मसलन पॉजिटिव चार्ज है, आपने उठा के यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैथ को उठा के ज़मीन पे रख दिया, वहाँ तो वो मूव ही नहीं करेगा। जब वो यहाँ पे मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब इसी तरह ही पॉजिटिव को उठाया आपने नेगेटिव प्लेट के करीब रख दिया, नेगेटिव ने से उसी वक्त क्या कर लिया, अट्रैक्ट,
यहाँ पे ये खुद मूव करने की सलाहियत नहीं रखता, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। हाँ, अगर इसी पॉजिटिव को उठाएं और आप यहाँ पे रख दें, यहाँ से खुद भागेगा, यानी जब हम यहाँ से उठाएंगे तो हमें इसके अंदर काम करना पड़ेगा, या इसकी एनर्जी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर ये ए से किसकी तरफ चला जाएगा, बी की तरफ। यहाँ पे जैसे जाके रखे हम पीछे होंगे, ये खुद भागेगा नीचे की तरफ। इसका मतलब इसकी यहाँ पे एनर्जी हाई है और ये लूज़ करने के लिए डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ आते अपना पोटेंशियल लूज 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 यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक होगी बच्चों क्लियर बात। तो हमारे पास असल में जो पोटेंशियल है, आपने जाके चार्ज को रखा है, अगर वो खुद वहाँ से भाग जाए, इसका मतलब यहाँ पे इसकी कोई चीज़ हायर थी और वो क्या था, इसका पोटेंशियल हायर था। फिर जब जिसकी तरफ मूव करेगा वो हमेशा उसकी तरफ मूव करेगा जहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा। चलिए इसको हम इसी बात को हम लेके आगे चलते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने चार्ज को ए से बी की तरफ मूव किया, तो यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे कितनी फोर्स लग रही है, एफ ई। हम यहाँ से अप्लाइड फोर्स करेंगे और ये याद रखें कि अप्लाइड फोर्स जो है ऑलमोस्ट इसी के बराबर लगाते हैं। मसलन मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की और नीचे से ऊपर हम लगा रहे हैं 8 न्यूटन की, चार्ज अभी भी मूव नहीं करेगा। अब 9 की कर दें तब भी 10 की कर दें, इक्वल जैसे ही 10.0001 भी होगी है ना, ये ऊपर को मूव कर जाए, तो 10 तो 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इतनी चीज़ से चार्ज किधर को मूव कर जाएगा, अपवर्ड। अब ये जो अपवर्ड मूव किया है ये इतनी फोर्स के साथ किया है और ये फोर्स है निग्लिजिबल, यानी हमने ऑलमोस्ट बैलेंस या इक्विलिब्रियम कायम किया है। तो याद रखें कि ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल। तो हम जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे वो ऑलमोस्ट इसी के बराबर ही होगी, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखें। इससे हम चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करें। अब बच्चों देखिए, ये चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज, और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। जब हम इधर से इधर लेके जाएंगे तो हमें बाहर से काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कम होगी। जब हम इस पर काम करेंगे तो हमें खुद मूव करवाना पड़ेगा, इसका मतलब चार्ज हमसे एनर्जी लेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। हम कह दें लेट्स सपोज यहाँ पे इसकी एनर्जी है यू ए, तो यू ए हम कह दें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ई पी ई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, कि ए पॉइंट पे चार्ज की कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब गौर करें, जैसे हम ऊपर को मूव करेंगे तो चार्ज की एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा। जितना हमने ए से बी तक काम किया है उतनी ही उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मसलन चार्ज को यहाँ पे रखा है, हम कोई काम नहीं करें, चार्ज की एनर्जी भी कितनी है, 0 की है। फिर हम इसको ए से बी की तरफ मूव करते हैं, तो जितना हम काम करेंगे उतनी उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कि जितना हम चार्ज पे काम करेंगे उतनी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ समझ लें, पहले इसकी तरफ आने से पहले इधर से एनर्जी को मैस से डिवाइड करेंगे, आपको पोटेंशियल मिलेगा। अगर उसी एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करें तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। तो यही हमने इक्वेशन प्रूव करनी थी कि पोटेंशियल जो है वो जो है डिपेंड मैस पे नहीं करता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैस पे डिपेंड करती है। चले इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करवाएंगे, यानी कि अब यू फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो चार्ज की कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, उसकी डिक्रीज करती है। तो आप कह दें कि यू बी उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, यानी यू ए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए और यू बी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास आ जाती है, ठीक है बच्चों। अब हमें ये पता है कि हमने काम किया, काम कहाँ से कहाँ किया, ए से बी, तो डब्ल्यू ए भी हमारे पास क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो हमने काम किया है, अब हमें ये पता है जितना हमने काम किया है उतनी उसकी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द चार्ज इज इक्वल टू, ये मैं यहां से रेज कर देता हूं,
चले, हमने कहा वर्क डन ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना हमने काम किया उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अब ये बताएं पॉइंट बी पे एनर्जी जो है उसकी हायर है, पॉइंट ए पे क्या है, क्योंकि हमें यहाँ से खुद मूव करा है तो यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर, यहाँ पे लोअर। वैसे भी जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी वहाँ से वो किसकी तरफ मूव करेगा, लोअर की तरफ। तो यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो कितनी उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, डेल्टा यू, वो होगी यू बी माइनस यू ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 1, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए वर्क डन ऑन अ चार्ज इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो वर्क डन ए से बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू, और वो आ जाएगी यू बी माइनस यू ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ तक एक इक्वेशन निकाली है कि जब हम ए से बी तक मूव करेंगे तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, और जितनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही हमें काम भी उस पर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। ये है एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारा काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में कितना डिफरेंस है वोल्टेज का या पोटेंशियल का। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कौन सा, बी। अब हमें पता है कि अगर चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो वो मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे रखेंगे तो वो मूव कर सकता है। यहाँ पे उसका पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल निकालने के लिए एनर्जी को मैस से डिवाइड करना पड़ता है। अगर आप एनर्जी को मैस से डिवाइड करेंगे पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे हम मैस की बजाय वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, चार्ज, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। जितनी उसकी एनर्जी यहाँ पे उसको इससे डिवाइड करते हो आपको पोटेंशियल मिलता जाएगा। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक ई फॉर इलेक्ट्रिक, पी फॉर पोटेंशियल, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दें तो आपको उसका पोटेंशियल मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखें वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इस इक्वेशन 3 को आप कहते हैं डिवाइडिंग बाय चार्ज, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय क्यू नॉट। तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू यू बी ओवर माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आ जाएगा यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट। तो दोनों का बटा अलहदा करते हैं तो वर्क डन ए से बी ओवर चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू यू बी ओवर क्यू नॉट माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या दो पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली। यू बी ओवर यू नॉट, एनर्जी ओवर चार्ज, इसे कहते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सॉरी बी, ये हमारे पास बी है तो इधर पोटेंशियल बी। इसी तरह यू ए ओवर क्यू नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट। और हमें ये पता है कि ए पे पोटेंशियल एनर्जी हायर है, बी पे कम है, दोनों का चार्ज क्या है, सेम। तो जिस पे एनर्जी ज़्यादा होगी उस पे पोटेंशियल भी क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। यू बी ओवर क्यू नॉट, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और यू ए ओवर क्यू नॉट, इसे कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और दूसरा हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब यहाँ तक इक्वेशन हमने लिख ली है तो हम इसको यहाँ से रेज कर देते हैं और ये चीज़ें हमारे पास यहाँ से रेज कर। अब पोटेंशियल जो होता है इसे हम V कहते हैं। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल हमारे पास आता है V, ये हम कहते हैं VB, और ये हमारे पास क्या होता है VA। अब ये इक्वेशन को यूज़ करें, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी UB माइनस UA। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी WAB ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू UB माइनस क्यू नॉट ओवर UA माइनस क्यू नॉट। इसे आप कह सकते हैं VB माइनस VA, और ये हमारे पास होता है डेल्टा B। तो ये सारी की सारी इक्वेशन हमारे पास ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर
क्यू नॉट, ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू जिस पॉइंट पे हायर पोटेंशियल है माइनस जिस पे लोअर पोटेंशियल है, जहाँ से जहाँ तक मूव करने में वर्क है, और डेल्टा U ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू यू बी ओवर क्यू नॉट माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट। तो ये हमारे पास यू ए ओवर क्यू नॉट आ जाए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर इक्वेशन निकालें तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू। तो ये सारी की सारी यही इक्वेशन है, यानी सिर्फ हमने क्या किया है, एनर्जी को 4 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ से हम डेफिनेशन बनाते हैं, ये डेल्टा V है, यू ना समझ लीजिए, V है आपके पास। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, दो पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस उतना होगा जितना हमें उस पर काम करना पड़ेगा। कब, जब क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी। लेट्स सपोज क्यू नॉट अगर हमारे पास हो जाए 1 कूलम या यूनिट, तो ये देखें डेल्टा V कितना है, डेल्टा U ओवर 1 कर दें, या डब्ल्यू ए बी ओवर क्या कर दें आप लोग 1, यानी कि आप कह दें द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कब, जब चार्ज कितने का होगा 1 कूलम, यानी जब चार्ज 1 कूलम का हो तो जितनी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ही उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मसलन मैं कहता हूँ मैंने एनर्जी दी है चार्ज को 2 जॉल और वो चार्ज है 1 कूलम का, तो उसका बताएं पोटेंशियल, तो सिंपली दोनों क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये उसका पोटेंशियल आ जाएगा 2 वोल्ट। वोल्ट अभी रहने दें, इसका हम यूनिट पढ़ते हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ चार्ज 1 कूलम का, आपने एनर्जी दी है 3, तो इसको 3 ओवर 1 करें तो आंसर क्या आएगा 3। चार्ज है 1 कूलम का, आपने एनर्जी दी है 4 की, तो कितने का आ जाएगा वोल्ट 4। यानी कि जब चार्ज 1 कूलम का हो तो जितनी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतने उसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल। तो यहाँ से डेफिनेशन आती है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि हमारे पास जो डेफिनेशन आती है द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to another point, one point to another point while the charge keeping in electrostatic equilibrium। ठीक है कि नहीं बच्चों। तो ये जितना हम वर्क करेंगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, इसे कहते हैं आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में उतना काम जितना हम उस पर किया है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, जब चार्ज कितने का होगा 1 कूलम का। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके हम यूनिट को डिस्कस करते हैं और साथ में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूले निकले ये आप नोट कर लेने सारे के सारे। अब हम इससे आगे डिफाइन करने जा रहे हैं इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने फार्मूला निकाला डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। असल में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप सिंपली ये भी कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये भी हमारे पास की दूसरी डेफिनेशन बन सकती है। अब गौर करें वर्क का यूनिट आपस क्या बनेगा जॉल, चार्ज का क्या बनेगा कूलम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का, यानी कि अगर 1 कूलम चार्ज को हम मूव करें और हमें 1 जॉल एनर्जी देनी पड़े तो इसका मतलब उसका कितना पोटेंशियल बढ़ा दिया 1 वोल्ट का। मसलन चार्ज है 1 कूलम का, आप कहा जाता है आपने 2 जॉल एनर्जी दी, बताएं इसका कितना पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट, यानी 2 जॉल ओवर 1 कूलम। इसी तरह अगर 1 कूलम का हो हम इसको 1 जॉल एनर्जी दे दें तो 1 ओवर 1, तो ये 1 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। यानी अगर चार्ज 1 कूलम का हो और उसको एनर्जी कितनों प्रोवाइड करनी पड़े 1 जॉल की, तो इसका मतलब हमने उसका कितना पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया 1 वोल्ट। तो आपने उसके डेफिनेशन लिख दी 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल
व्हेन वी प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ 1 जूल टू अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट असल में होता है जब हम उसका रेफरेंस जीरो सेट करें। मसलन मैं कहता हूँ एक बच्चे के नंबर हैं फर्ज करें 600, एक के हैं 550, जो 600 वाले के जीरो के हिसाब से नंबर होंगे वो कितने होंगे आपस 600, और जो 550 वाले के जीरो के हिसाब से मार्क्स होंगे वो कितने होंगे 550। लेकिन अगर 600 के आप 550 के हिसाब से नंबर देखेंगे तो वो 50 नंबर ज़्यादा होंगे। तो ये होता है रिलेटिव, और दूसरा हमारे पास पहले वाला क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट। ठीक है कि नहीं बच्चों, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है कि हमारे पास रिलेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। अब इसे आगे स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट हमेशा हमारे पास जो इसका रेफरेंस पॉइंट आएगा वो रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, इसका 0, रेफरेंस इज 0। ठीक है बच्चों, अब इस रेफरेंस 0 से हमारे पास इसको किस तरह हमने फाइंड करना है वो हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अब 0 रेफरेंस हम पहले सेट करते हैं, यानी कि हम 0 के रिस्पेक्ट मेजरमेंट बनाएंगे। मसलन मैं कह दूं लेट्स सपोज एक पॉइंट ए है, उस पर वोल्टेज है 3 वोल्ट और दूसरा पॉइंट बी है, उस पर वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो जो फ़र्क आएगा वो कितने का आएगा, 5 - 3 तो 2 वोल्ट। लेकिन 2 तो रिलेटिव नहीं है, सॉरी 2 रिलेटिव है, एब्सोल्यूट। तो ये 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट का रेफरेंस क्या है 0 वोल्ट, 3 वोल्ट है 3 वोल्ट का रेफरेंस क्या है 0 वोल्ट। लेकिन 2 वोल्ट का रेफरेंस यानी 5 3 से ज़्यादा है, तो ये 2 वोल्ट है जितनी 5 3 से ज़्यादा है, यानी ये हमारे पास क्या थी रिलेटिव। अब हम इससे पहले क्या स्टार्ट करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट सेट करना। और बच्चों अभी हमारे पास जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो इस वजह से हम जो बाकी रह गया पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम फाइंड आउट किस तरह करेंगे, और इसके साथ हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का भी कोई क्वेश्चन है तो वो बता दे। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, जिस रिस्पेक्ट से मैंने आपको फार्मूले लिखवाए हैं आपने फार्मूले लिखने हैं, लास्ट में आपने इसकी डिफाइन कर देना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।